हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद और उसके अंदर चौथा अध्याय, भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, भगवान भक्तों के वश में होकर स्वतंत्र रूप से अनेक अवतार लेते हैं, आप कृपया कर उन अवतारों की लीलाओं का वर्णन कीजिए। सातवें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, राजन, भगवान तो अनंत है, उनके गुण और लीलाएं भी अनंत है, उनकी गणना करना असंभव है। भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में 3 लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पृथ्वी, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक और पाताल लोक स्थित है। उन्हीं में इंद्रियों से यह संपूर्ण चराचर प्राणी जगत निर्मित हुआ है। उन्हीं की इंद्रियों से यह संपूर्ण चराचर प्राणी जगत निर्मित हुआ है। उनके स्वरूप से ही जीवनी शक्ति और स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। ये यहाँ पे बढ़िया बोल दिया गया, स्वतः ज्ञान, ज्ञान है ही है, पर्दा अज्ञान का पड़ गया है, इसकी वजह से ज्ञान ढक गया है। फिर वो ज्ञान का पर्दा कैसे ढक गया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें जब हम देखना चाहते हैं, यानी उस तरफ हमारी दौड़ हो जाती है, जो स्वतः अंदर का ज्ञान है वो ढक जाता है। कई संत महात्मा कहते हैं, बोले ज्ञान किसी को कोई दे नहीं सकता है, ज्ञान हर इंसान के पास अपना है ही है, हर इंसान के पास ज्ञान है, लेकिन अज्ञान हटाया जाता है। और अज्ञान क्या है? संसार मेरा है, यह अज्ञान है। संसार में से मैं कुछ पा लूं, यह अज्ञान है। संसार मुझे सुखी कर सकता है, यह अज्ञान है। जो मुझे नहीं मिला है उसके लिए मैं दौड़ूं, यह अज्ञान है। संसार माया है, सत्य क्या है? सत्य यानी सच, सच यानी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, और वो सत्य हर इंसान के पास भरपूर है, हर जीव के अंदर है। लेकिन जब इंसान अंदर आए तो मिल जाता है। कहते हैं, मैंने बीच में भी आपको एक छोटी सी कहानी कही थी, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बढ़िया है। इस संतो महात्मा ने जो छोटी सी कहानियां बनाई है ना, मस्त बनाई है। बोले एक बुढ़ी माता सुई गुम हो गई, ढूंढ रही थी, अंधेरा हो गया था और थोड़ा प्रकाश बाहर का, अभी सूर्य बराबर अस्त नहीं हुआ था। माता ढूंढ रही थी। पुराना जमाना था तो अगल बगल के बच्चे आ गए और बुढ़ी माता की मदद करने लगे। आज का होता तो शायद बुढ़ी माता अकेली मर भी जाती तो कोई देखने नहीं आता, लेकिन पुराना जमाना था। माता ढूंढ रही थी तो बच्चे आए, बोले माता क्या गुम हो गया? बोले बेटे सुई गुम हो गई है, वो ढूंढ रही है। तो बच्चे भी ढूंढने लगे। अब थोड़ी देर के बाद किसी को लगा, तो एक बच्चे ने बोला, बोले माता बराबर याद करो कहाँ गिरी थी, बराबर जगह दिखाओ कहाँ गिरी थी। माता तो हंसने लगी। बोले बेटे वो तो पूछो ही मत। बोले माता क्यों नहीं पूछे? बोले तो रूम में गिर गई थी, बहुत अंधेरा था, अब अंधेरे में कैसे मिलेगी, तो मैं उजाले में बाहर ढूंढने आई हूँ। बोले माता चरी हो गई है क्या, पागल है क्या तुम? जो जहाँ गुम हो गई है वहीं मिलेगी, यहाँ थोड़ी मिलेगी। बस ये इंसान की फितरत है। जो शांति अंदर गुम हो गई है, गुम हुई नहीं है, उसके ऊपर जो पर्दे चढ़ गए हैं, हम पर्दों के बाहर शांति ढूंढ रहे हैं। शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी। जैसे बुढ़ी माता घर छोड़ के बाहर ढूंढ रही है, वैसे भी हम अपना शरीर जो परमात्मा ने अंदर दिया हुआ है, हमारा आशा दीवार, ये जग सच्ची की है कोठरी, सच्चे का विश्वास, अंदर सच्चा बैठा हुआ है, लेकिन उस तरफ हमारी नजर है नहीं। ढूंढ कहाँ रहे हैं? जैसे माता बाहर ढूंढ रही है,
हम भी संसार में ढूंढ रहे हैं, शांति संसार से ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगी। शांति अंदर है, ढूंढ बाहर रहे हैं। जो चीज जहां पड़ी है, एक छोटी सी कहानी दूसरी है, बहुत मस्त कहानी। क्या संतो महात्माओं ने कृपा करके छोटी छोटी कहानियां बना दी है, वो काफी बार मैंने आपको बताई है, फिर से एक बार मैं बता दूं। मस्त कहानी है, अगर ये समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। और एक बंदा ट्रेन में बैठा हुआ था, ऐसे ट्रेन सभी थे, एक सेठ जी था, सामने आके एक बंदा बैठा, और सेठ जी खानदानी सेठ थे। पता चल गया सामने जो आया एक खानदानी चोर है। अच्छा, खानदानी चोर को भी पता था कि खानदानी सेठ है, दोनों एक दूसरे को पहचान गए। अब उसके सामने उस सेठ जी को, उसको बच्चा उस जमाने में 20-25 हजार दे गया, समझो 25 हजार दे गया, बाबा जी ने रखा। अब थोड़ी देर के बाद चोर को जब मौका मिला, इधर उधर ढूंढ लिया, क्योंकि सेठ जी उधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे। बार बार वो चोर ने देखा, लेकिन कहीं पैसा मिला नहीं। ज्यादातर सभी ने कहानी सुनी होगी है, लेकिन ये कहानी का मर्म क्या है, ये क्या कहना चाहती है कहानी? बात वो है, सत्य निकल जाता है और कहानियां पड़ी रहती है, लेकिन ये कहानी को अगर समझ जाओ ना, तो फिर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सब अंदर ही है। ये कहानी वही कह रही है। बार बार जब चोर ने ढूंढा तो कुछ नहीं मिला, और 2-4 घंटे के बाद सेठ जी उतरने लगे। चोर ने साष्टांग प्रणाम किया, बोले बाबा जी, आज तक मेरी जिंदगी में एक भी सेठ जी मेरे से छूटा नहीं है, और मैंने किसी की चोरी छोड़ दी हो कभी ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार जीवन में ऐसा हो रहा है। अब मैंने आपकी चोरी नहीं की और आप जा रहे हो। सेठ ने बोला, ये मेरी भी बात याद रख लेना, आज तक कभी मेरा 1 रुपया भी किसी ने चोरी किया नहीं है, मुझे भी मालूम था तू चोर है। बोले बाबा, वो तो मैं भी जान गया कि आप खानदानी सेठ हो, आपको पता है मैं चोर हूँ। चोर को भी मालूम है ये सेठ है, सेठ को भी मालूम है ये चोर है। बोले बाबा, अभी अंतिम उपदेश दे के जाओ ना, आपने रखा कहाँ था? बोले पागल, हट जाए इधर से। और वो जो सोया हुआ था उसका तकिया लिया, तकिया में से पैसा निकाला, बोले बाय बाय टाटा। अरे बोले बाबा, यहाँ इसमें मेरे तकिए में आपने पैसा रख दिया, मैं ले लेता तो। अरे बोले फिर ले लेना चाहिए बेटे। बोले बाबा, वो तो नहीं दिखा ना बस। बोले पागल, वही तो है, हर इंसान के पास यहाँ पे सब है ही है, दिल में सब भरा हुआ है, परमात्मा ने दे दिया है, लेकिन पता नहीं आज इंसान शांति क्यों बाहर ढूंढने में जाता है। अगर ये चोर अपना तकिया चेक कर लेता तो इसको पैसा मिल जाता। इंसान भी अंदर खुद को चेक कर लेता तो परम तत्व, वो तत्व समझ में आ जाता। लेकिन इंसान खुद को देखता नहीं है, दुनिया को देखता रहता है, और जिस दिन खुद को देखता है सब कुछ मिल जाता है। और संतों ने कहा ना, बुरा जो ढूंढन में गया, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने, मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले मैं बुरा हूँ ये चेक कर लो, और वो पक्का हो जाए, फिर दूसरी चीज अंदर जो सब है, कहीं बाहर किसी के ऊपर सामने हाथ फैलाने जैसी जरूरत नहीं है। चाह गई, मेरे प्यारे श्लोकों में से मैंने काफी बार आपको कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। आपको गुलाम तब संसार का बनना पड़ेगा जब आपको कुछ चाहिए, जब आपको कुछ नहीं चाहिए ना, शाहों के शाह बन जाए। और ये समझ में आ जाए, कहाँ अच्छा किसी से लोगे तो वो तो अच्छा, ये आपको पता है ना, सरकार कुछ दुकानें देती है तो पट्टे पे दुकानें देती है, 20 बरस 40 बरस 50 बरस, तो कोई आपको कुछ भी देगा, चलेगा कितने बरस? 20 बरस 40 बरस, और क्या चलेगा? हमारा शरीर ही यहीं रह जाएगा। तो संसार का दिया हुआ, संसार का कमाया हुआ कितना रखोगे भाई साहब, और ले कितना जाओगे? हो सकता है आपके जिंदा रहने से पहले ही खलास हो जाए। अच्छा, ये भी ना हो तो आप तो हम तो छोड़ के चले जाएंगे जो कमाया हुआ। कमाया हुआ कभी साथ में आता नहीं है, और जो साथ में आया हुआ है इंसान कभी उसको देखता नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए, जो परमात्मा ने दे दिया, सब गट मेरो साइया, खाली गट कोई ना।
परमात्मा ने सब कुछ दे दिया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब गुरु तेग बहादुर कहते थे, काहे रे बन खोजन जाए, घट भीतर तेरे रया समाई। कहाँ ढूंढ रहे हो? और जिसको ढूंढ रहे हो वो तू ही है, तेरे अंदर ही बैठा हुआ है, तेरे अंदर तू बन के बैठा हुआ है, यानी मेरे अंदर मैं बन के बैठा हुआ। अगर ये समझ में आ जाए तो ये जो हमारी दौड़ है वो बंद हो जाए, और दौड़ बंद होते ही अंदर आते ही वो परम तत्व मिल जाए। यहाँ हमारे राम सुखदास जी बहुत बड़े काम किए, वैसे तो हर जगह काम किए, लेकिन यहाँ बहुत बाबा जी बोले कहाँ इतनी कोई तपस्या थोड़ी करनी है। एक चीज है, अंदर में आ जाओ, और अंदर जा कौन सकता है पता है? उसके कुछ नियम है। उसके नियम सबसे पहले ऐसा, जो कपटी न हो। जो कपटी होता है वो परमात्मा को पा नहीं सकेगा। क्यों नहीं पा सकेगा? थोड़ा ये भी सोचना, आपने जो भी कुछ गलत किया है ना, अब अकेले में बैठते हो, सच्ची बताना आपको क्या याद आता है? आपके पाप याद आते होंगे 101%, नॉट 99%। जब भी आप अकेले में बैठोगे, कोई भी उम्र का इंसान, बच्चे और जवान को छोड़ के, थोड़ा जवानी निकल जाए, ढल जाए, जब हम अकेले में बैठते हैं क्या याद आता है? हमारे पाप याद आते हैं। और पाप लेके अंदर जैसे हम जाएंगे ना, तो अंदर एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पाप रोक लेंगे कि तूने ये किया है। कई माताएं कहती है ना, भाई साहब अंदर मन नहीं लगता है, थोड़े पाप को चेक किया करो ना, जो किया है उसको चेक करो ना, उसको बंद करो, ऑटोमेटिक जगह मिल जाएगी। जो भी हमने किया है ना, हंस हंस के किए हुए पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है। पल भर में किए हुए पाप सदियों में हिसाब देना पड़ता है। पल भर में पाप हो जाता है ना, किसी को गाली देना आधा मिनट लगेगा, लेकिन अगर किसी सच्चे संत को गाली दे दी तो आधे मिनट में सजा थोड़ी मिलेगी। सजा आधे मिनट में मिलेगी, लेकिन भोगना वर्षों तक पड़ेगा। एक छोटी सी बीच में दूसरी कहानी याद आ जाती है, क्योंकि काफी दिनों से मेरे घुटने में दर्द है, तो थोड़ा ऐसे याद आ रहा है। बोले एक संत, एक आदमी गया, सब डॉक्टरों के पास गया, टांग का दर्द गया नहीं। उसने सुना कोई संत है, उसके चरणों में गया, बोले बाबा ये दिक्कत है। बाबा त्रिकाल ज्ञानी था, गुरु होते हैं भाई, आज भी ऐसे गुरु हैं, हमारी नजर नहीं पड़ती है वो बात अलग है। सच्चे संत नहीं होते तो जल जाता संसार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। लेकिन गुरु के चरणों में आया, नमस्कार किया शिष्य ने, बोले बाबा ये दुखावा जाता नहीं है, डॉक्टरों ने कितनों का इलाज किया, मेरा इलाज होता नहीं है। गुरु ने थोड़ा उसके चेहरे में देखा, बोले बेटे जवानी में माँ को लात मारी थी और इसी लात इसी टांग से मारी थी? बोले हाँ। बोले 10 गुरु मिलके भी तेरा दर्द मिटा नहीं पाएंगे। बस ये है भाई साहब जो आपने किया है। अब ये बंदा जब भी अकेले में बैठेगा ना, उसको दिखाई देगा मैंने क्या किया। पाप कभी छोड़ता नहीं है, पाप कभी छोड़ता नहीं। एक बार आप पुण्य छोड़ सकते हो, किसी को दान करके आप भगवान को कहो ये मैंने माफ कर दो परमात्मा, ये मैंने दिया, इसका मुझे फल नहीं चाहिए। भगवान बोलेगा ठीक है बेटे। लेकिन किसी का ₹10 खा के या किसी को झापड़ मार के आप बोलो भगवान इसका भी फल मुझे नहीं चाहिए, 2 झापड़ परमात्मा और मारेगा अपनी तरफ से। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ये याद रख लेना। पाप कभी किसी को छोड़ता नहीं है। हंस हंस के लम्हों में किए हुए पाप सदियों में हिसाब देना पड़ता है। तो जहां तक हो सके अपने कर्मों को शुद्ध करें। यहाँ पे 7वें योगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा राजन भगवान तो अनंत है, उनके गुण और लीलाएं भी अनंत है, उनकी गणना करना असंभव है। भगवान आदिदेव नारायण का पहला अवतार पुरुष है। इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में 3 लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक और पाताल लोक स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से यह संपूर्ण चराचर प्राणी जगत निर्मित हुआ है। उनके स्वरूप से ही जीवनी शक्ति और स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। यहाँ से हम आगे बढ़े थे। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इस विराट शरीर के आदि कर्ता अवतार नारायण
है। जगत की उत्पत्ति उनके रजोगुण अंश से होती है। पहले उनके रजोगुण अंश से ब्रह्म हुए और फिर उनके सत्वांश धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु, फिर उनके तमोगुण यानी सत्वगुण से ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु और फिर उनके तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र यानी भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष की कन्या मूर्ति जो धर्म की पत्नी थी, उनके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात कराने वाले कर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्म बंधनों से मुक्ति देने वाला था। देखो ये यहाँ समझ लेना, कर्म बंधनों में जब तक बंधे रहेंगे ना, जब तक संसार अच्छा लगता है, परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। महत्व बुद्धि में परम तत्व रखो। महत्व बुद्धि यानी अंदर बुद्धि में फिट करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हमारे बाबा राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। इतना भी हो जाए ना, मुझे अगर कहने में कुछ आपको बुरा नहीं लगे तो एक बड़ों वेदों का मंत्र होगा शायद, और बाबा राम सुखदास जी महाराज ने ऐसे ही प्रचलित कर दिया, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। लेकिन वो शरीर से न हो। आज जो हमारी शरीर जो समझो पूजा पाठ जो भी चलता है ना, शरीरों का हो गया है। दिल से हो भले शरीर से, लेकिन अंदर से हो। जैसे हम बेटे को अपने दिल से प्यार करते हैं, आपको जो प्यारा व्यक्ति है आप शरीर से ही थोड़ी प्यार करते हो। शरीर से प्यार दिखाई देता है। शुरुआत कहां से होती है? अंतरात्मा से। जिस दिन हम अंतरात्मा में परम तत्व को बिठा देंगे तो फिर संसार में फंसेंगे नहीं। हमारी महत्व बुद्धि के अंदर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, अगर ये समझ में आ जाए कि वो जो परम तत्व है वही मेरा है, मैं उसी का ही अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और कल या परसों मैंने आपको कहा था, इस जीवन में आपके साथी बहुत हैं, संगी कोई नहीं। कई बोलते हैं कि ये मेरी जीवन संगनी है, गलत बोल रहे हो। आपकी जीवन साथी है, संगनी नहीं। संगनी यानी जो मरने के बाद संग चले। और मरने के बाद संग कौन चलता? आपने जब हम काई लेते हैं ननामी आपने काढ़ी त्यारे शू कहिए? राम नाम संग है। अच्छा, ये संग शब्द हम सिंधी बोलते हैं, बाकी तो गुजराती महाराज उनके राम नाम सत्य है। लेकिन संग कोई संग शब्द देने वाला हो, वैसे संग शब्द तो हिंदी है, लेकिन सही जगह फिट करने वाले कोई हो ना, तो हमारे सिंधियों को लाख लाख प्रणाम है जिन्होंने ये शब्द बनाया होगा। और उन्होंने बनाया राम नाम संग है, वाहिगुरु नाम संग है। अरे पागल, जो मरने के बाद संग है, जीवन में संग है, मरने से पहले जे अगले जन्मों से संग है, वो अभी संग नहीं होगा। और जो संग है वो सब कुछ दे सकता है, तो बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? शरीर के लिए मेहनत करो, खाने पीने के लिए मेहनत करो, लेकिन दूसरी परम तत्व की तरफ उसको बुद्धि में बिठा दो कि इसके सिवाय मेरा कहीं उद्धार होने वाला नहीं है। संसार है, शरीरों से उनके साथ व्यवहार रखो। मन गिरधर को दे दो, मन परमात्मा को दे दो। अच्छा, मन भी नहीं आ रहा है, मन संसार में भटक रहा है, भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाओ, आप परमात्मा के चरणों में बैठ जाओ। शरीर जहां भी दे दो, मन भी कहीं भटक रहा है उसको भी भटकने दे दो, लेकिन एक चीज है, बुद्धि में फिट कर दो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये बुद्धि में फिट होगा ना। कहीं बच्चा, मान लो कि भाई अपना माँ बच्चा है, उसको कुछ भी खिला दो, अगर माँ से छूट गया है, अब उसको 10,000 के कपड़े दिला दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस रोएगा, मम्मी मम्मी। ये अगर वो बच्चा जो करता है, ये अगर हम करने लगे, जब परमात्मा से छूट जाएं, संसार में भटक जाएं और परमात्मा को याद कर ले,
तो वो माँ जैसे बच्चे को ढूंढने निकलती है ना, भगवान भी ढूंढ के आपके गले बिठा देगा और अपने गोदी में बिठा देगा। लेकिन वो कब? जब बच्चा माँ के लिए रोएगा। तो कपड़ा लेके अगर बैठ जाएगा तो माँ कभी आएगी नहीं, वो बोलेगा ठीक है कपड़े में फंसता रहा। लेकिन एक चीज है, जो सच्चे दिल से माँ के लिए रोता है और इसी तरह सच्चे दिल से जो परमात्मा तरफ चलता है और बुद्धि में परमात्मा को बिठा देता है। इसके लिए हमारे स्वामी शांति प्रकाश ने, शायद बाबा जी ने गाया, सुमति जो दान दे मुखे। बाबा स्वामी शांति प्रकाश का है, कहीं गलती हो तो माफ करना, लेकिन ज्यादातर जहां मुझे ध्यान है, सुमति जो दान दे मुखे। सुमति यानी जिसमें परम तत्व बराबर बैठा हुआ है। संसार में चले न जाओ, संसार में रुक मत जाओ। रुका तो मैल आ गई। ऐसे कहते हैं ना, साधु चलता भला नदी बहती भली। और साधु जो चलता भला, बस उसी तरफ हम तरफ परमात्मा तरफ चलते रहें तो आनंद कहीं दूर नहीं है, आनंद हम ही है। पहले उनके रजोगुण अंश से ब्रह्मा हुए, फिर उनके सत्व गुण से ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु, फिर उनके तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष की कन्या मूर्ति जो धर्म की पत्नी थी, उनके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात कराने वाले कर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्म बंधनों से मुक्ति देने वाला था। वे आज भी बद्री का आश्रम में कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। उन्होंने इंद्र द्वारा भेजे गए कामदेव को अभय दान देकर उसे वहीं रहने का आशीर्वाद दिया। राजन, भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु बहुत से कला अवतार लिए थे। हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार और ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर उन्होंने आत्म साक्षात का उपदेश दिया। मैं फिर दोहरा दूं, जब तक बुद्धि में संसार है, आत्म साक्षात्कार बहुत बड़ी दूर है। लेकिन एक चीज है, वो भी मैंने काफी बार आपको कहा है, आत्मनिरीक्षण। मैं कैसा हूँ, आत्मनिरीक्षण करते 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 आदमी आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। आत्मनिरीक्षण, संसार का निरीक्षण छोड़ो। संसार का निरीक्षण तो परमात्मा पिता है, वही देखता रहेगा। हम थोड़ी दुनिया के आप मालिक थोड़ी है, मालिक है परमात्मा, वो देखता रहेगा किसने क्या किया है। उन्होंने भयगिरी अवतार लेकर मधु कैटभ नामक असुरों का वध करके वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की रक्षा की। वारा अवतार लेकर पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। कुर्म अवतार ग्रहण करके भगवान ने समुद्र मंथन करके नवरत्नों, अमृत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंड, लक्ष्मी, ऐरावत, कालपुट, अश्विनी कुमार और वारुणी का उद्धार किया। शरणागत भक्त गजेंद्र को ग्रास से छुड़ाया। जब भी भक्त बन जाता है ना इंसान, परमात्मा उसको मिल जाता है। और भगवान गीता में मस्त कहते हैं, मेरे भक्त, और मेरे प्यारे शब्दों में से ये चीज है, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, ये याद रखना। लेकिन भक्त का पतन नहीं होता, अभक्त का पतन जरूर होता है। भक्त यानी जो सच्चे दिल से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, दिखाने के लिए जुड़ा नहीं है, अंदर से भी जुड़ा है, बाहर से भी जुड़ा हुआ है। और जो दुष्ट आदमी है वो दिखावे का जुड़ा हुआ है। दिखावे का नाटक बंद करो, और जब तक दिखावे का नाटक चलता रहेगा तब तो हम भक्त बन नहीं सकते। भक्त दिख सकते हैं, बन नहीं सकते। भक्त दिखाना बहुत आसान है। किसी को भी गेरुआ वस्त्र पहना दो, बड़ा सा तिलक लगा दो, बहुत बड़ा संत लगेगा संत है नहीं। और वो खुद को भी डूबेगा, हमको भी डुबाएगा। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। लेकिन सच्चे गुरु टेवराम साईं मिले हुए हैं, उनके चरणों में हम बैठे हुए हैं,
और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बहुत गजब की बात है। और आज मैं फिर आपको बधाई दे दूं, साईं के जन्मदिन की आज शनिवार भी है और चौथ भी है। डबल डबल आपको बधाई हो। और साईयों के चरणों में भी बधाई हो। आप साईं के चरणों में साईं को बधाई हो। और फिर मैं दोहरा दूं, धीरे धीरे अंदर की वृत्तियां समझना जाओ, समझो, अंदर देख लो, खुद को चेक करो। आत्मनिरीक्षण सबसे बड़ा कोई ज्ञान आपको चाहिए ना, तो यही है, मैं कैसा हूं, संसार कैसा है छोड़ दो, वो खुद को चेक करो, मैं कैसा हूं। अपने अंदर संसार के विचार मत लाओ, खुद के विचार लाओ। मैं कहाँ गिर रहा हूँ, मैं क्यों गिर रहा हूँ, मैं कैसे ऊपर उठूं, मैं परमात्मा तरफ कैसे चलूं, मैं ढोंग कैसे बंद करूं। और एक बात याद रखना, ढोंग आप अपना खुद का ही बंद कर सकते हो, दुनिया का नहीं। दुनिया ढोंगी है, उसको सुधार नहीं सकते हो। और जो खुद सुधर गया उसको, वो फिर दुनिया को सुधारने निकले, सब सुधर जाते हैं। इसके लिए अंत में यहाँ पे जो लाइन लिखी है हम उसको पूरा करें। शरणागत भक्त गजेंद्र को ग्रास से छुड़ाया, बालक खिल्य वाल्मीकि ऋषि का उद्धार किया, ब्रह्म हत्या के श्राप से इंद्र की रक्षा की। अच्छा, वाल्मीकि यानी रत्नाकर डाकू था, उसमें से फिर वाल्मीकि बना। ऐसे तो कहना चाहिए उद्धार किया रत्नाकर डाकू का। वाल्मीकि तो खुद ब्रह्म बन गए। डाकू का उद्धार किया रत्नाकर डाकू का। ब्रह्म हत्या के श्राप से इंद्र की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। अब देखो, इंद्र का बार बार आप देखोगे ना, कई बार इंद्र की चीजें आपको पसंद नहीं आएगी जो नाटक कर रहा है इंद्र, लेकिन इंद्र में कुछ अच्छी चीज हो ना, कभी भगवान का साथ नहीं छोड़ा उसने। ये है, ये अगर इंद्र महाराज से सुनना समझना हो, आनंद आ जाए। भगवान को कभी छोड़ो मत, दुख हो सुख हो कभी छोड़ो मत। दुख में अभिमान मत करो, सुख में अभिमान मत करो, और दुख में परमात्मा के चरण पकड़ो और दिल से पकड़ो। और दिल में से एक बार जो परमात्मा बैठ जाए ना, फिर उसको छोड़ो मत। और एक बार जिसने दिल से पकड़ लिया उसको सब कुछ मिल जाता है। वामन अवतार लेकर 3 पग में तीनों लोक नापे और राजा बलि का उद्धार किया। परशुराम अवतार लेकर क्षत्रियों का विध्वंस किया, यानी नाश किया। राम अवतार लेकर रावण का वध किया। कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करके पृथ्वी का भार हल्का किया। बुद्ध अवतार लेकर अहिंसा का परम धर्म के रूप में प्रचार किया। और कल्कि अवतार ग्रहण करके आगे वे इंद्र राजाओं का वध करेंगे। और इस प्रकार भगवान की कीर्ति अनंत है। विजयराज भगवान के विविध अवतारों में जगत के कल्याण और अपने भक्तों की रक्षा का भाव निहित रहता है। इसलिए महात्मा और संत भगवान के कर्मों का प्रचुरता से गान करते हैं। प्रचुरता से यानी बहुत, मुझे अगर मैं उसका सही वर्ड करूं तो ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं उसको इस भाषा में कहूं कि होलसेल में प्रचार करते हैं। होलसेल में माल ज्यादा बिकता है, तो बोले होलसेल में प्रचार करते हैं, थोक में प्रचार करते हैं। संत भगवान के कर्मों का प्रचुरता से गान करते हैं तथा भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।